अब जो ये थ्योरम हमारी टू थी, लास्ट वीडियो में तो हमने क्रिटिकल पॉइंट्स के नेचर को डिस्कस किए। यहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी को हमें पता लगाना है। तो तीन ऑप्शंस हमारे पास होते हैं। एक तो होता है एसिम्प्टोटिकली स्टेबल, दूसरा होता है स्टेबल बट नॉट एसिम्प्टोटिकली स्टेबल, मतलब सिर्फ वो स्टेबल है बट एसिम्प्टोटिकली स्टेबल नहीं है। और थर्ड हमारा होता है अनस्टेबल। जैसे कि आपको लैम्डा 1 लैम्डा 2 उसी प्रोसेस से निकालने के बाद आपने रूट्स निकाले, और रूट्स आपके कैसे हैं, रियल हैं। सेकंड जो है, आपको रूट्स जो है वो नेगेटिव रूट मिलता है, ठीक है। या फिर जो आपको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स मिलता है, जिसमें आप इमेजनरी और आपका इमेजनरी और रियल पार्ट इंक्लूड होता है, उसमें जो आपका रियल पार्ट है वो कैसा है, नेगेटिव है। बेसिकली नेगेटिव से हमें पता चलेगा कि एसिम्प्टोटिकली स्टेबल है। या तो रूट आपका नेगेटिव हो अगर, या फिर वो कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में मिल रहा है तो उसका रियल पार्ट नेगेटिव हो, तो आपका क्या हो जाएगा, वो एसिम्प्टोटिकली स्टेबल। नेक्स्ट है स्टेबल बट नॉट एसिम्प्टोटिकली स्टेबल। अगर वो प्योरली इमेजनरी मिलता है, जैसे कि सेंटर के केस में हमारे पास जो रूट्स आते हैं वो प्योरली इमेजनरी आते हैं, तो आपका सेंटर ये एक ऐसा केस है जहाँ पर आपको ये सिंपली लिखना है स्टेबल बट नॉट एसिम्प्टोटिकली स्टेबल, जब रूट्स आपके प्योरली आपको इमेजनरी मिले। लास्ट इज अनस्टेबल। आपको जो रूट्स मिल रहे हैं वो रियल है, जैसे कि आपका एसिम्प्टोटिकली स्टेबल में आपको पॉजिटिव से था, नेगेटिव से था, वैसे सेम यहाँ पर अनस्टेबल में पॉजिटिव से है। रूट आपको कैसे मिले, पॉजिटिव मिले। अगर वो कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में मिल रहे हैं तो उसका रियल पार्ट आपको कैसा मिले, पॉजिटिव मिले। और जैसे कि लास्ट में मैंने आपको बताया था कि मैंने इसको समराइज कर रखा है एक टेबल की फॉर्म में। यहाँ पर देखो, जैसे आपको नोड मिल रहा है, नोड की जो ये अगर हमने नोड में क्या पढ़ते हैं कि सेम साइन होना चाहिए, ठीक है। अगर वो जो दोनों सेम साइन जो है वो सेम है, नेगेटिव हैं, तो आप क्या बोलोगे, उसको एसिम्प्टोटिकली स्टेबल बोलोगे। इफ़ जो रूट्स आते हैं वो नेगेटिव होते हैं, जो सेम साइन है, अगर आपके पास दोनों रूट्स नेगेटिव और नेगेटिव की फॉर्म में मिल रहे हैं तो आपका एसिम्प्टोटिकली स्टेबल। अगर दोनों पॉजिटिव और पॉजिटिव की फॉर्म में मिल रहे हैं तो अनस्टेबल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सैडल पॉइंट। सैडल पॉइंट में आपका हमेशा कैसा होता है, अनस्टेबल होता है, क्योंकि सैडल पॉइंट में हमारे पास अपोजिट साइंस होते हैं, ठीक है। एक आपको पॉजिटिव भी मिलेगा, एक आपको नेगेटिव भी मिलेगा। तो हम ये आपको याद रखें कि सैडल पॉइंट हमेशा अनस्टेबल होता है। नेक्स्ट है नोड। नोड में एसिम्प्टोटिकली स्टेबल इफ द रूट्स आर पॉजिटिव एंड स्टेबल इफ द रूट्स आर नेगेटिव है तो एसिम्प्टोटिकली स्टेबल, और अनस्टेबल होगा तो पॉजिटिव। यही सेम चीज़ है, जस्ट सेम, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ये तो उसका केस सेम है। तो ये आपको एक तरीके से एलिमिनेट हो गया एक पार्ट, ये दो यहाँ पे याद रख सकते हैं। सैडल पॉइंट होगा तो हमेशा अनस्टेबल, और एसिम्प्टोटिकली नेगेटिव से पता चलेगा, अनस्टेबल पॉजिटिव से। यहाँ पर अगर आपका स्पाइरल पॉइंट है तो वही सेम चीज़। अब स्पाइरल पॉइंट है तो आपको इन दोनों केसेस में तो कॉम्प्लेक्स रूट मिलने वाले हैं। तो रियल पार्ट अगर नेगेटिव होता है तो एसिम्प्टोटिकली स्टेबल, और अगर पॉजिटिव होता है रियल पार्ट तो अनस्टेबल। लास्ट है सेंटर। सेंटर हमेशा सिर्फ स्टेबल, मतलब एसिम्प्टोटिकली स्टेबल नहीं हुआ, ये भी आपको सैडल पॉइंट की तरह याद रखना है। जैसे कि सेंटर है तो स्टेबल बट नॉट एसिम्प्टोटिकली स्टेबल, बिकॉज इसमें हमारे पास हमेशा प्योरली इमेजनरी रूट्स मिलते हैं, ठीक है। अब जो एग्जाम्पल हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे क्रिटिकल पॉइंट्स के नेचर को पता लगाने के लिए, उसमें क्वेश्चन आपका ये भी आता है कि जो स्टेबल है या फिर अनस्टेबल है या एसिम्प्टोटिकली स्टेबल है, ये पता लगाना होता है आपको। तो इन क्वेश्चंस को जस्ट लास्ट पार्ट हम उसका डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमें इसको रूट्स से पता लगाना है, और ये सारे एग्जाम्पल्स मैं लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। तो सिर्फ हम अनस्टेबल और स्टेबल वाला पार्ट डिस्कस करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल था, वहाँ पर आपका लास्ट में नोड आया था। तो नोड में क्या था, सेम नेगेटिव आता है तो एसिम्प्टोटिकली स्टेबल, पॉजिटिव आता है तो अनस्टेबल। दोनों रूट्स आपके नेगेटिव आ रहे हैं तो क्या हो गया, एसिम्प्टोटिकली स्टेबल। जो सेकंड एग्जाम्पल था आपका, सेकंड एग्जाम्पल में भी जो आपका जो पॉइंट था वो नोड पॉइंट आ रहा था, आंसर दोनों आपके पॉजिटिव हैं, तो ये क्या हो गया, अनस्टेबल। नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल में आपका सैडल पॉइंट आ रहा था, और सैडल पॉइंट में मैंने आपको बताया था कि अनस्टेबल लिखना है, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको एक प्लस भी मिलता है एक माइनस भी मिलता है, दोनों साइंस मिलते हैं, अपोजिट साइन होते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका अनस्टेबल। लास्ट जो आपका फोर्थ था उसमें आपको नोड पॉइंट मिला था और दोनों नेगेटिव है तो एसिम्प्टोटिकली स्टेबल। जो आपको फिफ्थ एग्जाम्पल है उसमें आपको सेंटर पॉइंट मिला था, प्योरली इमेजनरी था, तो प्योरली इमेजनरी में जब हमें मिलता है तो स्टेबल बट नॉट एसिम्प्टोटिकली स्टेबल।
लास्ट जो एग्जाम्पल आपका 6th था उसमें आपको स्पायरल पॉइंट मिला था और आपको वो रियल पार्ट भी मिला था नॉन ज़ीरो। तो स्पायरल पॉइंट में जो आपका रियल पार्ट है उसका साइन देखते हैं, रियल पार्ट कैसा है, पॉजिटिव है, तो आपका क्या गया, अनस्टेबल। तो यहाँ तक आपका इस यूनिट का ऑटोनॉमस सिस्टम का पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स और अनस्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी सब कुछ डिस्कस हो चुका है। अब जो टॉपिक आता है हमारे पास वो है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स एंड देयर स्टेबिलिटी। अभी जो हमने पढ़ा उसका जो थ्योरी पार्ट है कि आपका जो जैसे टाइप, जितने भी टाइप हमने पढ़े विद डायग्राम के किस तरीके से कौन सा पॉइंट क्या होता है, तो ये थ्योरी पार्ट में भी आ सकता है। ये पूरा क्वेश्चन आपका एक बनता है जिसमें आपको ये पूरा चारों के चारों पॉइंट्स डिस्कस करने होते हैं विद द डायग्राम। और ये सारे पॉइंट्स जो भी आपकी टाइप 1 टाइप 2 है, ये आपका 15 to 20 जिस भी अकॉर्डिंगली आता है, ये पूरा आपको करना होता है। ये सारा थर्ड पॉइंट है, सॉरी सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट। तो ये सारा जो है और जो सारे टाइप्स हैं वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। ये तो आपके सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट्स की थ्योरी है। आपका जो ये स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी आती है उसकी भी थ्योरी, उसका भी थ्योरी पार्ट है जो कि क्वेश्चन में आ सकता है। या तो आपका क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा या तो आपका स्टेबिलिटी का जो पार्ट है, थ्योरी पार्ट है, वो आ सकता है। तो ये जो दोनों टॉपिक्स हैं वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी।